हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर। दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो नंबर सिस्टम का जो पार्ट है वो है नंबर एंड इट्स टाइप। ठीक है, इससे एक दो टॉपिक हैं इसमें जिनसे ज़्यादा सीडीएस क्वेश्चन पूछता है, उनको भी पढ़ेंगे, और जहाँ से नहीं पूछता है उनको भी पढ़ेंगे, क्योंकि कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि सीडीएस उन्हीं से पूछेगा। ठीक है, तो आप जो हमारी फ्री पीडीएफ है उसको अवेल कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल सीडीएस बूस्टर से। हम लोगों ने जो टॉपिक कवर कर लिए हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं फैक्टर, डिविजिबिलिटी, नंबर ऑफ जीरोज, रिमाइंडर थ्योरम एंड यूनिट डिजिट। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग नंबर एंड्स टाइप, डेसिमल नंबर, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर और प्राइम नंबर्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास इसमें जो टॉपिक बचेंगे वो 3 टॉपिक बचेंगे। एक तो बचेगा स्क्वायर, एक बचेगा क्यूब और एक बचेगा सिंप्लीफिकेशन। और जब ये 3 टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि लास्ट 5 ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं जो सीडीएस ने पूछे हैं उनको हम एक साथ आपको करा दें। ठीक है, जिससे आपका नंबर सिस्टम का एक साथ सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा प्रीवियस ईयर का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो हमारी तो लाइक करना मत भूला करें, और जो आपका फीडबैक है उसको भी दिया करें, ताकि हम अगली बार अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उनको सही कर सकें। तो चलिए हम लोग नंबर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो नंबर है, हमारे जो नंबर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा नंबर होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। जो इमेजिनरी नंबर होता है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में रियल नंबर है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर के बारे में जान लेते हैं। इमेजिनरी नंबर जो होता है वो आयोटा होता है। आयोटा क्या होता है? ये √-1 होता है, यानी कि जो रूट के अंदर माइनस में वैल्यू होती है इसी को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट और याद रख लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर and its conjugate is a real number। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1 + 4i, ये एक क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इसकी मल्टीप्लाई हम इसके कॉन्जुगेट इसका होगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, बस यही कॉन्जुगेट इसका होता है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कराएं तो जो हमारे पास नंबर आएगा वो रियल आएगा। ठीक है, इस बात को बस ध्यान रख लीजिए। अब बाकी हम लोग रियल नंबर की तरफ बढ़ते हैं। रियल नंबर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो होता है डेसिमल नंबर और दूसरा होता है इंटीगर नंबर। जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं वो 0.5, 0.11, 0.2222 इस तरीके के होते हैं। ठीक है, और जो इंटीजर होते हैं वो -2, 1, 0, 1, 2 इस तरीके के जो इंटीजर्स होते हैं। इसमें से भी जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो आपका डेसिमल नंबर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग क्या होता है? रिकरिंग का माने होता है टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिकर करें मतलब कि नंबर रिपीट करें और
टर्मिनेट करे, मतलब कि कुछ समय के बाद जाकर नंबर रुक जाए, ये नहीं कि वो अनंत तक चलता चला जाए। एग्जाम्पल के लिए हमारा 0.5 हो गया, ठीक है, 0.1 हो गया, या हमारे पास 0.12 इस तरीके से चलता जाए, लेकिन संख्याएं जो हैं वो रिपीट करती रहे। अगर कोई नंबर अनंत तक जा रहा है, यानी कि इन्फिनाइट तक जा रहा है, लेकिन उसकी जो डेसिमल नंबर्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं, तो उसको हम किस में रखते हैं, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग में रखते हैं। ठीक है, ये नंबर हो गया टर्मिनेटिंग और ये नंबर हो गया रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब रिपीट करे, टर्मिनेटिंग का मतलब कुछ समय के बाद जाकर वो नंबर ख़त्म हो जाए, यानी कि डेसिमल फिर आगे ना बढ़े। वहीं पे जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो ऐसे नंबर होते हैं जो इन्फिनाइट तक जाते होते हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इन्फिनाइट तक जाएंगे। यहाँ पे देखिए नंबर ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है, ये इन्फिनाइट तक नंबर जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग आते हैं। रिकरिंग और टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वहीं कहिए कि आप नॉन रिकरिंग को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रियल नंबर्स होते हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जो रिकरिंग है और नॉन रिकरिंग है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हम इसे आगे और इसके जो पार्ट बचे हुए हैं उनको देखेंगे। इससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं नंबर से रिलेटेड, उनको हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग रिकरिंग और नॉन रिकरिंग को एक बार दोबारा से देखेंगे। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको रेशनल कहा जाता है, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। यहाँ पर रेशनल नंबर से रिलेटेड पॉइंट लिख लीजिए कि एवरी इंटीजर इज इरेशनल। एग्जाम्पल, अगर हम -2 लेते हैं तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये P/Q की फॉर्म में चला गया। अगर हम यहाँ पे 3 लें, 3 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, तो ये किसकी फॉर्म में चला गया, P/Q की फॉर्म में चला गया। इसलिए इसको हम कहेंगे कि एवरी इंटीजर क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर may be रेशनल और इरेशनल। ठीक है, 2 नंबर इरेशनल नंबर का सम रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते। कोई नंबर अगर 1 + √3 की फॉर्म में है, तो इसका अगर हमें कॉन्जुगेट लिखना हो तो लिखेंगे 1 - √3। ठीक है, कोई भी 2 नंबर हैं जैसे कि A और B हैं, इनके बीच में अगर हम निकालना चाहें कितने रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे, तो आप कहेंगे कि इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं। 0 को ना ही हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और ना ही हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो 1, 2, 3 से लेकर
इन्फिनाइट तक होते हैं। लेकिन अगर इसी में हम अगर 0 जोड़ दें तो ये होल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास जो 1 होता है ये ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। प्राइम और कंपोजिट अभी हम बताएंगे क्या होते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज इवन ऑड की लिख लेते हैं। इवन एंड ऑड प्रॉपर्टीज। देखिए, जो इवन प्लस अगर हम इवन नंबर करते हैं तो हमें हमेशा इवन नंबर मिलेगा। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि जो CDS स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देता है उसमें इन जो हमने प्रॉपर्टीज बता रहे हैं ना, इनकी ज़रूरत पड़ती है। कभी भी आपसे डायरेक्टली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो प्रॉपर्टी हम बताते हैं, जो CDS पूछता है वो इनको स्टेटमेंट के रूप में पूछता है, इसलिए प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ऑड प्लस ऑड नंबर ऑड होता है। इवन प्लस ऑड ऑड बनेगा। इवन इंटू इवन इवन बनेगा। इवन इंटू ऑड इवन बनता है और ऑड इंटू ऑड ऑड बनता है। ठीक है, अब हम लोग प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जो प्राइम नंबर होता है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो CDS पूछता है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमने आपको बता दिया कि 1 जो होता है वो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। जो हमारा सबसे छोटा इवन नंबर होता है, इवन प्राइम होता है, स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम, वो हमारा नंबर 2 होता है। अगर हम बात करें कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर हमारे पास हैं, तो 15 प्राइम नंबर हमारे पास हैं। अगर 50 से 100 तक की बात करें तो हमारे पास 10 प्राइम नंबर हैं। अगर हम टोटल बात करें कि 1 से 100 तक हमारे पास कितने प्राइम हैं, तो 25 प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं। ठीक है, अगर आपको ये फाइंड करना है कि कोई भी नंबर आपके पास जो दिया गया है वो प्राइम है कि नहीं है, जैसे कि मुझे चेक करना है कि 11 प्राइम है कि नहीं है, तो 11 के आपको क्या करना है, इसका नियरेस्ट रूट ले लेना है। इसका जो नियरेस्ट रूट है वो है 9। 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। तो अगर यह 3 तक नंबर डिवाइड कर देता है, ठीक है, किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो ये प्राइम नहीं होगा, अदरवाइज ये प्राइम होगा। क्या ये 2 या 3 से डिवाइड हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ये छोटे नंबर्स तो हम चेक आसानी से कर लेंगे इस मेथड से, लेकिन जब हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाता है, जैसे कि हमारे पास 101 आ गया, इसको भी आप चेक कर लेंगे, लेकिन इससे भी अगर बड़े नंबर हमारे पास हैं तो उनको चेक करना इस मेथड से कठिन पड़ता है। तो हम उसके लिए एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। वो मेथड है कि जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं, ग्रेटर देन 2 and 3 can be written in form of 6k plus 1 or
6k माइनस 1। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका जो 22 वर्षा है यानी कि उल्टा है वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यानी कि कोई भी नंबर अगर 6k प्लस 1 की फॉर्म में लिखा है तो इसका यह मतलब नहीं हो सकता है कि वो प्राइम होगा। ठीक है, लेकिन जो नंबर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो प्राइम होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल लें 53, ठीक है, 53 क्या है, एक हमारे पास प्राइम नंबर है ना। अब प्राइम नंबर है तो इसे अगर हम 6 से चेक करना चाहें, इसे क्या हम 6k प्लस 1 की फॉर्म या 6k माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप सबसे बढ़िया चेक करने का तरीका होता है कि उसे क्या कीजिए, 6 से डिवाइड करके देखिए। अगर हम इसे 6 से डिवाइड करें तो ये 6 9 जा 54 हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा -1। यानी कि इसे हम 6k की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा k है वो 9 है। ठीक है, यानी कि ये नंबर क्या है, प्राइम है। अब इसके बाद जान लेते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। जो प्राइम नंबर होता है ना उससे आपसे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये प्राइम है कि नहीं है, या इससे रिलेटेड कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन उसमें ये कॉन्सेप्ट जो ये यूज़ हमने किया है यही आपसे यूज़ कराएगा। ठीक है, प्राइम में अगर लिखना चाहें तो 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए। तो ये कोई भी प्राइम नंबर अगर हमें 103 से कम लेना है, 103 से जितने भी कम प्राइम नंबर होंगे वो कभी भी 2, 3, 5 या 7 के मल्टीपल नहीं होंगे। ठीक है, 2, 3, 5, 7 के मल्टीपल नहीं होंगे। इसका मतलब है अगर हम उन्हें 2, 3, 5 और 7 से डिवाइड करें तो वो डिवाइड नहीं होंगे। अगर डिवाइड हो जा रहे हैं 2, 3, 5, 7 से या इनके मल्टीपल से, ठीक है, 2, 3, 5, 7 या इनके मल्टीपल से डिवाइड हो जा रहे हैं तो वो कभी भी प्राइम नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट इसमें है एवरी कंपोजिट नंबर less than 121 is divisible by number less than 11। ठीक है, अब नंबर की टाइप देख लेते हैं। सबसे पहले जो नंबर है को प्राइम जो नंबर होते हैं वो ऐसे नंबर्स होंगे जिनका जो HCF है वो हमेशा 1 होगा। को प्राइम को हम रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, उसमें पूछा जाए ये बताइए कि ये को प्राइम है कि नहीं है, या पूछा जाए कि रिलेटिवली प्राइम है कि नहीं है, तो दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें जैसे कि 4 और 5, अगर इनका हम HCF निकालें तो केवल और केवल हमें 1 मिलेगा, यानी कि ये को प्राइम है, या इन्हें कह लीजिए रिलेटिवली प्राइम है। अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि जिनके हम फैक्टर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर 2 × 3 किया जा सकता है। जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है। क्योंकि इससे पहले जो 2 और 3 होते हैं ये प्राइम होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें परफेक्ट नंबर की कि कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर
है या नहीं है तो कैसे पता करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर परफेक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, ना कि हम परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब की। ठीक है, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम परफेक्ट नंबर की बात कर रहे हैं। परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी जो अगर हम फैक्टर्स का सम करें तो वो स्वयं नंबर को वापस दे दें। एग्जाम्पल के लिए हम 6 को लेते हैं, इसके अगर हम फैक्टर करें तो इसके फैक्टर जो होंगे वो 1 2 3 फैक्टर कह लीजिए या मल्टीपल्स कह लीजिए। ठीक है, 1 2 3 और 6 होते हैं। लेकिन इसमें हमें वो नंबर नहीं लेना है जिसके हमने फैक्टर्स या मल्टीपल्स निकाले हैं। ठीक है, तो इसको हमें 6 को नहीं लेना है। अगर बाकी के हम फैक्टर्स को ऐड करें तो हमें 6 मिल जाएगा। 3 2 5 1 6, यानी कि 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। इसी में हम एक बात कर लेते हैं रामानुजन नंबर की। आप लोगों में से बहुत कम ने इस नंबर के बारे में सुना होगा। ठीक है, रामानुजन नंबर। रामानुजन नंबर दुनिया में इकलौता एक नंबर है और वह है 1729। रामानुजन नंबर होता क्या है, तो वह नंबर होता है जिसको हम एक या एक से अधिक प्रकार से 2 क्यूब में बांट के लिख सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, अगर हम 1729 को 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब लिखें तो भी 1729 आएगा, और इसे अगर हम 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब लिखें तो भी 1729 आएगा। तो ये रामानुजन नंबर होता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी नंबर उठा के देख लीजिए, उनको इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। मतलब कि एक इस तरीके से क्यूब लिख लिया और एक इस तरीके से क्यूब लिख लिया। ठीक है, बाकी भले ही एक बार क्यूब बना लो आप, लेकिन उस नंबर को दूसरे क्यूब में तोड़ के नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दुनिया में इकलौता नंबर है जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए इसको रामानुजन नंबर कहते हैं। रामानुजन ये मैथमेटिशियन थे और इंडियन थे। अब हम लोग जो टर्मिनेटिंग नंबर है उसके बारे में दोबारा से बात कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स में जो सीरीज पूछता है वो कैसे पूछता है, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में तो नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, क्योंकि इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये नहीं पूछता है। ये पूछता है, और ये भी सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में पूछता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में पूछता है। सिंप्लीफिकेशन हम अलग से एक टॉपिक और कराएंगे, लेकिन यहाँ पर नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में हम करा देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 1.3, इसके ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है, और इसको आपको P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। आपने अगर 9th में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, तो क्लास 9th या 10th में आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, कि नंबर्स को P/Q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। नंबर्स को पहले 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, इस फॉर्म में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से हम नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। अगर आपको इस तरीके के नंबर लिखे मिल जाए और यहाँ पर एक ही नंबर के ऊपर ये वह लगा हुआ हो, तो उस नंबर को हम 8 प्लस, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट है ना, पॉइंट से पहले वाले नंबर को अलग लिख लीजिए, इसको और 3/9 लिख देंगे। एक बार लगा है तो 9, 2 बार लगे होंगे तो 9, 3 बार लगे होंगे तो 9, जितने भी बार लगे होंगे उतने बार हम 9 लिख लेते हैं। तो ये 3/9 हो गया, यानी कि 1/3। तो ये नंबर हो जाएगा 8 राइट 1/3। ठीक है, वहीं पर अगर हमारे पास इस तरीके का कोई नंबर होता, जैसे कि 0.263, ठीक है, और इस तरीके का नंबर रिपीट कर रहा होता,
3 के ऊपर बार लगा हुआ ना। अगर इसे हम लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे 263/999, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। दूसरा, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि एक नंबर हमारे पास है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इसको क्या कीजिए, आप P/Q की फॉर्म में चेंज कीजिए। अगर इसे आपको P/Q की फॉर्म में चेंज करना है तो इसे चेंज करने का दूसरा थोड़ा सा तरीका है। यहाँ पर आपके पास जो नंबर ये है 263, इसको ऐसे ही लिख लीजिए और इसमें से जो ये आगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा उसको माइनस कर देना है, और जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी बार 99 लिख दीजिए, और जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उतनी बार 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास जो नंबर आएगा तो ये 261/990 आपका नंबर हो गया P/Q की फॉर्म में। वहीं पर अगर आपके पास इसी सेम प्रोसेस में इस तरीके से नंबर लिखा हो, या समझ लीजिए कि 2.26 लिखा हो, इसे आपको अगर चेंज करना है P/Q की फॉर्म में तो हमने कहा ना, डेसिमल वाले से आगे नंबर से हमें क्या करना है, कोई मतलब नहीं, इसको बाहर कर लीजिए। डेसिमल के पीछे वाला जो नंबर है उससे हमें मतलब है, तो एक बार इसके ऊपर बार नहीं लगा तो इसको माइनस कर दीजिए। एक बार बार लगा हुआ है तो एक बार 9, यहाँ पर बार नहीं लगा हुआ था तो एक बार 0, तो ये आप क्या हो जाएगा, P/Q की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब इसी पे बेस्ड होता है कि आपसे 2-3 नंबर इसी तरीके के दे दे और आपसे कहे कि इन्हें जोड़ो या घटाओ, ठीक है। जैसे कि एक आपके पास सीरीज दे दी उसने, जैसे कि कहा कि 517 प्लस 7.56 प्लस 8.56, इस तरीके का आपके पास नंबर दे दिया और कहा कि इसे जोड़ो। तो ध्यान रखिएगा कि इसको बार नहीं समझ लीजिएगा। अगर डेसिमल से पहले बार लगा हुआ है इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि ये नंबर क्या है, निगेटिव है। ये वाला बार नेगेटिव नंबर को इंडिकेट करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको बार कभी भी मत समझिएगा, ठीक है। अगर डेसिमल से पहले लगा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 517 माइनस 756 प्लस 8.56। अब एडिशन करने के लिए अगर हम इसे इस तरीके के 99 में बदलेंगे तो हमारी ये कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमें इसको एडिशन करते समय चेंज नहीं करना है, ठीक है। तब हम कैसे इसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हमने 5.17 और 7.56 को सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारे पास -12.73। अब जो भी हमारे पास ये लास्ट में नंबर हो, जितनी भी डिजिट रिपीट करेंगे ना इनको 6 बार लिख लो, 56 56 और 56, ठीक है। 2-3 बार रिपीट करा दो नंबर को। अब इनको जोड़ो, तो इनको इस तरीके से लिख के जोड़ना है, घटाना जो भी हो, 2 2 4 2 6, ठीक है। कभी भी 6 नंबर से कम नहीं लीजिएगा, ज़्यादा ले सकते हैं, 6 से कम मत लीजिएगा, क्योंकि उस समय ये आपका परफेक्ट नंबर नहीं दे पाएगा। लेकिन आप 6 नंबर से 6 रिपीटिंग डिजिट से ज़्यादा ले लेते हैं तो आपको इसे इस P/Q की फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही ऐड कर पाएंगे। अगर हम अब इसे सॉल्व करें तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वह आ जाएगा -4.164, ठीक है। तो इसमें एक टॉपिक और पढ़ दीजिए, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे।
वह है कि काउंट कीजिए, काउंट हाउ मैनी नंबर्स, हाउ मैनी टाइम्स ए नंबर comes between टू नंबर। ठीक है, इस तरीके का कोई नंबर पूछा जाए तब उस समय आपके पास एक ट्रिक है, उसको याद कर लीजिए। वो ट्रिक है n इंटू 10 की पावर n माइनस 1। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 1 और 1000 के बीच में कितनी बार 5 आता है। तो आपको क्या लिखना है कि 1 और 1000 के बीच में 5 कितनी बार आता है। तो सबसे पहले 1000 को आपको इस फॉर्म में तोड़ देना है, 10 की फॉर्म में। अगर हम 1000 को 10 की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 तो लिख सकते हैं ना, लेकिन इसे क्या करना है, इस फॉर्म में तोड़ लेना है। जो 3 है इसे पहले ले आइए, 10 और n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 2 और ये हो जाएगा हमारा 300, यानी कि 5 300 बार आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर के साथ कर लीजिए, 2 3 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 2 3 5 6 7 8 और 9, 10 इसमें इंक्लूड नहीं कीजिएगा क्योंकि उसके लिए थोड़े से नियम दूसरे होते हैं। बाकी 2 3 5 6 7 8 और 9 इससे निकल आते हैं, क्योंकि सभी चाहे 2 ले लीजिए चाहे 3 ले लीजिए, 5 लीजिए, 6 7 8 9 ये अपने इक्वल टाइम्स रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, बस इतना फार्मूले से आपका काम चल जाएगा। तो जो आपका टॉपिक्स थे जो आपको पढ़ने चाहिए थे, किसी भी एग्जाम के लिए इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, और सीडीएस के लिए तो सफिशिएंट हमने आपको बता दिया है। इसमें से जो टॉपिक हमने बताए हैं, 2 टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्राइम नंबर और रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर को P/Q की फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, ये 2 टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये हमने आपको समझा दिए हैं। इसके अलावा जो जितने भी टॉपिक हमने आपको पढ़ाए हैं, यानी कि जितने भी हमने पॉइंट लिखाए थे, वो आपको कभी उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो अगर पूछेगा तो उनसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको उन पॉइंट्स को भी याद रख लेना है, क्योंकि अगर पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और साथ में आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपकी नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।